अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इन्हेलर स्पेसर डिवाइस के साथ इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा। तो जो इन्हेलर होता है, जो पंप होता है, उसको हमेशा जो है स्पेसर डिवाइस के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उसके साथ इस्तेमाल ना किया जाए तो वो उतनी अफादियत या उतना फ़ायदा नहीं देता जो आप बग़ैर अगर स्पेसर को उसको इस्तेमाल करें। तो मिसाल के तौर पर इस तरह का अगर आपके पास कोई इन्हेलर है, इससे मुख्तलिफ़ तरह के इन्हेलर्स आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ रंगों में वो आते हैं। तो इसके साथ हमेशा आपने ये स्पेसर बॉटल परचेज़ करनी है और इसके साथ ही इसको इस्तेमाल करना है। इसके बगैर आपने इसको यूज़ नहीं करना। तो किस तरह से इस्तेमाल करना है? आपका ये इन्हेलर है। पहले इन्हेलर को शेक करने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब जो नए इन्हेलर्स आते हैं अमूमन उनको इस तरह से शेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक इन्हेलर आपने लिया और ये आपका स्पेसर डिवाइस है। तो इसके आगे ये जगह बनी होती है, इसमें ये फिट हो जाता है। ठीक है, इसका कैप होता है वो उतार लिया आपने और इसको आपने इसके साथ फिट कर दिया। ठीक है, ये फिट हो गया इसमें साथ इसके। अब आपने इसको ये चीज़ मुंह के अंदर रखनी है, जो इसको अंदर सांस खींचने के लिए। तो ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा अच्छा काम करता है जिन लोगों को जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनको खींचने में मसला है। क्योंकि दूसरी तरह के जो इन्हेलर आते हैं पाउडर वाले या कैप्सूल वाले, तो उसमें ज़ोर लगाना पड़ता है खींचने के लिए। तो ये उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा सकते या जिनकी उम्र ज़्यादा है, तो उनको हम ये वाला इस तरह से इन्हेलर देते हैं और आगे से ये स्पेसर डिवाइस साथ लगा कर उनको लेना चाहिए। तो किस तरह से करना है, ये आपने इसको लगा लिया, इसका कैप उतार के स्पेसर डिवाइस के अंदर, और ये डिवाइस अब आप मुंह में रखेंगे। मुंह में रखने का तरीका वैसे ही है कि ये चीज़ आपने दांतों में पकड़ के मुंह पूरा अपना टाइट सील बंद कर लेना है। ठीक है, तो मैंने दांतों में पकड़ा, उसके बाद अपना मुंह उस पर बंद कर लिया इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से पफ प्रेस करेंगे, या कोई और आपके लिए प्रेस कर सकता है या आप खुद कर सकते हैं। इस तरह से अंगूठे से ये पूरा अंदर को प्रेस करेंगे और दवाई फिर इसके अंदर आ जाएगी। तो ये मैंने मुंह में रखा। अच्छा, इसको होंठों में नहीं रखें, खाली मुंह के अंदर जाइए दांतों तक, दांतों के बीच में पकड़ के पूरा मुंह पे ऐसे बंद कर लें, ये इस तरह से। ठीक है, और फिर सेकंड स्टेप आप प्रेस करेंगे इसको मुंह में रख के। साथ ही फिर आप लंबा गहरा सांस अंदर की तरफ खींचेंगे, जितना लंबा गहरा आपसे खींचा जाता है। छोटा सांस नहीं, लंबा गहरा, जोर नहीं लगाना, स्लोली लेकिन डीप ब्रेथ लेना, स्लो एंड डीप, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से लंबा गहरा सांस भरना है आपने। इसको दबाने के बाद इस तरह से मुंह में रखा। तो लंबा गहरा सांस भरने के बाद मैंने इसको कोशिश करना है 6 से 10 सेकंड अपना सांस रोक के रखें। तो एक पफ मैंने दबाया और मैंने एक सांस ले ली है। अब मैं क्या करूँगा, 4 सांस मज़ीद अंदर खींचूँगा, एक ही पफ दबाया हुआ मैंने, यानी कि ये दूसरी मरतबा मैंने खींचा था और इसके बाद भी मैंने सांस रोका है। इसी तरह से 3 दफ़ा मज़ीद करूँगा, यानी टोटल 5 दफ़ा। एक पफ दबाने के बाद इसमें से आपने 5 दफ़ा लंबे गहरे सांस अंदर खींचने हैं और हर सांस के आखिर में 6 से 10 सेकंड के लिए रोकना भी है अपना सांस। 10 सेकंड रोकना ज़्यादा रिकमेंडेड है, लेकिन जितना आपसे रोका जाए। ठीक है, तो ये एक पफ दबाया और 5 दफ़ा लंबी गहरी सांसें लेनी है। तो अगर आपको रिकमेंड 2 पफ हुए हैं तो ज़ाहिर है फिर आप उसके दूसरे पफ के बाद भी आप 5 सांसें लेंगे, लेकिन एक पफ के साथ 5 लंबी गहरी सांसें आपने खींचनी हैं। इसको बार बार नहीं दबाना है, एक ही दफ़ा दबाना है, उसके बाद 5 सांसें खींच। जैसे मिसाल के तौर पर अगर डॉक्टर साहब ने आपको कहा हुआ है, आपके डॉक्टर ने, कि 2 आपने पफ इस्तेमाल करने हैं, तो आप ये करेंगे कि एक पफ दबाया और 5 दफ़ा इसको खींचा लंबी गहरी सांसें, फिर दूसरा पफ दबाया, फिर 5 दफ़ा लंबी गहरी सांसें खींची, और हर लंबी गहरी सांस के आखिर में 6 से 10 सेकंड के लिए अपना सांस आपने रोक के भी रखना है। और आखिर में फिर जब ये हो जाए तो इसको अलहदा कर लें और कुल्ली करारा लाजमी करें। जब आप इसको अपनी शाम वाली डोज़ ले रहे हों या अपनी आखिरी डोज़ दिन की ले रहे हों, तो इसको पानी से खंगाल कर रख लें। इसको बॉयल नहीं कर सकते, ये 6 महीने तक चलता है, और इसको पानी से धो के या साबुन वाले पानी से धोकर आप रख दें, ये खुद ही ड्राई होता रहे हवा में। इसके अंदर कपड़े मारना या इसको बॉयल करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज़ों से बिल्कुल ही सांस नहीं अंदर लिया जा रहा होता है, या वो उनको इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा होगी, उस वक्त क्या करना है? उस वक्त इस इन्हेलर को इस्तेमाल आपने इस तरह से करना है कि आपने इसको ये लगा लिया और आपने वैसे ही मुंह में रखा जैसे बताया था। आप उस वक्त तसव्वुर करें जैसे आपने अपने मुंह में फीडर रख लिया, मुंह में रखा है इसको,
प्रेस किया और आप इसी में ही सांस लेते रहें, इसी में निकालते रहें। या अगर आपका सांस इससे भी तेज चल रहा है तो तब भी इसी में ही लेते और निकालते रहें। 25-30 दफ़ा अगर आप इसमें सांस लेते और निकालते रहें तब भी ये डोज जो है वो आपके अंदर सांस में चली जाएगी और तब भी आपको फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन ये तब करना है जब इमरजेंसी की सूरत हो, वरना जैसे मैंने आपको शुरू में वीडियो के बताया है वैसे ही आपने लंबा गहरा सांस ही लेना है इसको इस्तेमाल करने के बाद। लेकिन जैसे इमरजेंसी की सूरत हाल हो या आपसे सांस खींचा ही ना जा रहा हो बिल्कुल, तब आप इस तरह से कर सकते हैं कि इसको दबाया, मुंह में रख लिया आपने और इसी में सांस लिया और निकाल दिया। अच्छा, जो चीज़ें मैंने कुछ इसमें जो बताई उसको दोबारा से अगर मैं रिफ़ाइन कर दूं थोड़ा सा, कि आपने इसको अटैच कर लिया है इसको इसके साथ और फिर आपने इसको मुंह में रखा है, दांतों में पकड़ के मुंह बंद कर लिया इस तरह से और फिर प्रेस किया और लंबा गहरा सांस लिया। अच्छा, मुंह जैसे अभी मेरा थोड़ा सा साइडों से खुला रह गया था वैसा नहीं होना चाहिए, टाइटली बंद होना चाहिए पूरा इस तरह से। और लंबा गहरा सांस जब आपने इसको मुंह में रख के खींचना है फिर रोकना है, तो जो सांस आप रोक रहा हूँ मैं मुंह इसको बाहर निकाल के, वो आपकी मर्जी, इसको मुंह के अंदर रखी रखे भी आप रोक सकते हैं और इसके अंदर वापस भी निकाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया फिर उसके बाद इसको अलहदा कर लेना है और आपकी ये आखिरी डोज है दिन की तो उसको खंगाल के रख दें इसकी ये चीज़। और ख़ुद से तो कुर्ली गरारा आपने लाजमी करना है, कोई भी इनहेलर, कोई भी पम्प, कोई भी नेबुलाइज करने के बाद आपने जो है ना कुर्ली गरारा लाजमी करना होता है और सारा पानी बाहर फेंकना होता है, पी नहीं सकते। पीने वाला कॉन्सेप्ट जो वो बिल्कुल गलत है। थैंक यू।